हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल ग्रंथों के ज्ञान पर स्वागत है। माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को गणेश जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल माघ गणेश जयंती 4 फरवरी के दिन मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसे माघ शुक्ल विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन व्रत एवं गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन अशुभ माना जाता है, इसीलिए दोपहर के समय गणेश जी की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल गणेश जयंती शिव और रवि योग में मनाई जाएगी। वर्ष 2022 में माघ माह की शुक्ल गणेश जयंती और विनायक चतुर्दशी व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और इस दिन भगवान गणेश जी को क्या चढ़ाना चाहिए जिससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो इन सभी जानकारी के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। गणेश विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है, तो आइए जान लेते हैं। वर्ष 2022 में माघ शुक्ल गणेश जयंती व विनायक चतुर्थी का व्रत 4 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 4 फरवरी की सुबह 4:38 पर होगा। चतुर्थी तिथि का समापन 5 फरवरी की सुबह 3:47 पर होगा। मध्याह्न पूजा का मुहूर्त 4 फरवरी की सुबह 11:30 से होगा तथा 1:41 पर समाप्त होगा। वर्जित चंद्र दर्शन का समय 4 फरवरी की सुबह 9:23 से रात के 9:23 तक रहेगा। इस समय चंद्र के दर्शन ना करें। गणेश विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। गणेश चतुर्थी की पूजा दोपहर के समय करने का विधान है। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की गणेश जयंती विनायक चतुर्थी शिव और रवि योग में आने से बेहद खास है, इसलिए इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा के शुभ मुहूर्त में पुनः शुद्ध होकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें और फिर गणेश जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें। पूजा में भगवान गणेश जी को पीले फूलों की माला, धूप दीप, नैवेद्य, अक्षत और उनका प्रिय दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद उन्हें लड्डुओं और मोदकों का भोग लगाकर आरती कर लें। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ब्राह्मण को दान देकर व्रत संपन्न करें। जिस प्रकार सब व्रतों के नियम होते हैं, इसी प्रकार गणेश जयंती के भी कुछ नियम हैं। यदि इन नियमों का पालन करें तो व्रत का संपूर्ण फल जातक को प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन जातक को कुछ नियम के पालन करना अवश्य होता है। तो वह नियम क्या है, तो आइए जान लेते हैं। गणेश जयंती का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान गणेश जी का व्रत एवं पूजन कर व्रत का पालन करती है और कहा जाता है कि भगवान गणेश को भूल कर भी गणेश जयंती के दिन तुलसी दल नहीं चढ़ाने चाहिए। गणेश जयंती पर चंद्रमा के दर्शन करना भी वर्जित माना जाता है, इसीलिए इस दिन भूल कर भी भगवान गणेश जी की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। गणेश जयंती की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे थे। वहाँ पर माता ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका सवाल उठा। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठे किए और उनका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं और हमारी हार जीत का फैसला तुम करो। संयोग से ये खेल माता पार्वती ने जीता। खेल समाप्त होने के बाद भूलवश उसने भगवान शिव को विजयी बता दिया। माता पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को श्राप दे दिया। बालक ने उनसे माफ़ी मांगी। इस पर माता ने उनसे कहा कि इस स्थान पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी,
और उनसे गणेश पूजन की विधि पूछना और व्रत करना। इससे तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछकर उसका पालन किया। बालक की श्रद्धा से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उससे वरदान के लिए कहा। बालक ने उनसे कहा कि मेरे पैरों को ठीक कर दे, जिसमें मैं अपने माता पिता से मिलने जा पाऊँ। श्री गणेश से वरदान पाकर बालक ठीक हो गया और माता पिता से मिलने कैलाश पहुँचा। वहाँ पर उसने भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई। चौपड़ के खेल के दिन से माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गई थी। ये कथा जब भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सुनाई तो उन्हें भी अपने पुत्र से मिलने की इच्छा हुई। भगवान शिव ने यह भी बताया कि बालक ने 21 दिनों तक गणेश का व्रत किया। इस बात से प्रभावित होने के बाद माता पार्वती वापस कैलाश आ गई। वहाँ भगवान शिव ने उन्हें गणेश के व्रत की विधि बताई। माता ने भी 21 दिनों तक विधि पूर्वक श्री गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव के कारण 21वें दिन उनके पुत्र माता पार्वती के पास आ गए। इसी कारण से इस व्रत को स्त्रियों के लिए विशेषकर रूप से मंगलकारी माना जाता है। तो यह रही हमारी माघ माह में आने वाली विनायक चतुर्थी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।